दोस्तों माज से शिफा की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। माज उसी वक्त शिफा को लेने के लिए निकल पड़ता है आलियान की तरफ। दूसरी तरफ नबील भी वहां पर शाजर के बाप के कहने पे आकर आलियान के घर का पता करने के लिए चला जाता है। तो दोस्तों वहां पर नबील को पता चल जाता है कि आलियान रेंट पे रह रहा है। तो वहां से नबील जाने लगता है। रास्ते में माज उसे मिल जाता है। तभी वहां पर नबील सोचने लगता है इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता। फिर दोस्तों वहां पर माज शिफा के पास पहुंच जाता है। शिफा को बोलता है शिफा तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे बगैर अब और नहीं रह सकता। वहाँ पर शिफा रेडी होकर शिफा और माज जैसे ही घर के बाहर आते हैं वहाँ पर नबील खड़ा उनका इंतजार कर रहा होता है। फिर दोस्तों वहाँ पर नबील देरी नहीं करता, वो माज पे गोली चला देता है जिसकी वजह से गोली जाके माज के बाजू में लगती है। उसी वक्त वहाँ पर शिफा चिल्ला रही होती है और वहाँ से नबील भाग निकलता है। शिफा वहाँ पर रोते हुए माज को बोलती है माज तुम हौसला रखो। फिर दोस्तों वहाँ पर माज बेहोश हो जाता है। वहाँ पर शिफा फौरन अपने भाई के साथ मिलकर माज को हॉस्पिटल की तरफ लेके चली जाती है। हॉस्पिटल में शिफा रोते हुए डॉक्टर से कन्वेंस कर रही होती है। तभी वहाँ पर शाजर आ जाता है। शाजर जैसे ही आता है वो शिफा को बोलता है शिफा ये सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन वहाँ पर शिफा गुस्से में होती है। शिफा गुस्से में आकर शाजर का गिरबान पकड़ती है और उसे बोलती है ये सब कुछ तुमने ही करवाया है। वहाँ पर नरमीन अपनी माँ के साथ पहुँच जाती है। जैसे ही शिफा शाजर का गिरबान पकड़े खड़ी होती है वहाँ पे नरमीन देरी नहीं करती, आते ही शिफा को थप्पड़ मारती है और उसे बोलती है ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें अंदाजा भी है जिस शख्स ने तुम पे एहसान किए हुए हैं तुम उस पे ही गिलोने इल्जाम लगा रही हो। तभी दोस्तों वहाँ पर पुलिस आ जाती है। शिफा गुस्से में नरमीन को धक्का देती है और वो इंस्पेक्टर को बोलती है इंस्पेक्टर साहब आप अभी और इसी वक्त इस शाजर को अरेस्ट करें, इसने ही मेरे हस्बैंड पे गोली चलाई है। ये बात सुनते ही वहाँ पर शाजर हैरान रह जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर आते ही शाजर को अरेस्ट करने लगता है। शाजर पुलिस इंस्पेक्टर को धक्का देता है और उसे बोलता है तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम याद रखोगे। फिर दोस्तों वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर शाजर की एक भी बात नहीं सुनता, वो फौरन शाजर को अरेस्ट करके वहाँ से लेके चला जाता है। नरमीन वहाँ पर हॉस्पिटल में शिफा को धक्के देकर बोलती है तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, मैं हूँ अपने भाई के लिए, मैं उसका ख्याल रखूंगी और जो तुमने शाजर के साथ किया है ये कभी मैं भुला नहीं सकती। वहाँ पर शिफा बोलती है मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ पर नरमीन की माँ बोलती है एलियान को आप अभी और इसी वक्त अपनी बहन को लेकर यहाँ से चले जाएं, शिफा की वजह से हो रहा है, शाजर तो हमारा मददगार था, आखिर इसने उस पे ही इल्जाम लगा के उसे अरेस्ट करवा दिया। फिर दोस्तों वहाँ पर एलियान शिफा को लेके जाने लगता है लेकिन वहाँ पर शिफा रो रही होती है और वो वहाँ से जाने से इनकार कर रही होती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और बोलता है माज को अब होश आ चुका है, आप उनसे मिल सकते हैं। तभी वहाँ पर शिफा फौरन दौड़ी चली जाती है माज के पास। शिफा जैसे ही माज के पास आती है उसका हाथ पकड़ती है, रोते हुए बोलती है माज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाती। फिर दोस्तों वहाँ पर नरमीन आ जाती है। नरमीन चिल्लाते हुए बोलती है भाई इसने शाजर को अरेस्ट करवा दिया है और उस पे इल्जाम लगाया है कि तुम पे गोली शाजर ने ही चलाई थी। ये बात सुनते ही वहाँ पर माज शिफा को बोलता है शिफा तुम अभी और इसी वक्त शाजर के पास चले जाओ और उससे जेल से रिहा करा दो, इसमें उसका कोई भी कसूर नहीं है। फिर दोस्तों वहाँ पर शिफा माज की बातें सुनते ही हैरान रहे। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।